नमस्कार आप सभी को। आज हम 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सबसे पहला चैप्टर हेलो एल्केन्स तथा हेलो एरिन्स का अध्ययन करने जा रहे हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक बात आप सबको क्लियर कर दूं, मैं यहाँ पर वीडियो हम जो बना रहे हैं इस वीडियो को केवल देखना नहीं है, आप सभी को वीडियो देखना है और वीडियो देखने के साथ साथ आपको इस वीडियो का या फिर इस लेक्चर का, इस सब्जेक्ट का आपको साथ साथ नोट्स भी बनाते चलना है, तभी वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं। ठीक है, आइए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन्स। इसमें सबसे पहले ये देखेंगे हेलो एल्केन्स के बारे में। हेलो एल्केन्स जो होता है वो होगा क्या, ध्यान से सुनिएगा। हेलो एल्केन जब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के एक या अधिक हाइड्रोजन का विस्थापन एक या अधिक हेलोजन परमाणु के द्वारा करने पर प्राप्त यौगिक जो होगा वही हमारा क्या कहलाता है, हेलो एल्केन कहलाएगा। है समझ में? ठीक है, डेफिनेशन के रूप में क्या लिखोगे, जब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन एक या अधिक या फिर उतने ही हेलोजन परमाणु द्वारा करने पर प्राप्त यौगिक जो होता है वही हमारा क्या कहलाता है, हेलो एल्केन कहलाएगा। ठीक है, अब बहुत से बच्चों के मन में ये सवाल उठा हुआ कि सर ये एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कहते किसे, ये एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होगा क्या? तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन बेटा एक ऐसा हाइड्रोकार्बन होता है जो सीधी या फिर शाखित श्रृंखला बनाता है। ठीक है, जो सीधी या फिर शाखित श्रृंखला बनाता है। जैसे कि हम लोग कितने पढ़ते हैं, मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, है ना, पेंटेन, हेक्सेन एटसेट्रा, ये सभी के सभी एक प्रकार के क्या होते हैं, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। तो उस एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से हमको क्या करना है, हाइड्रोजन को निकालना है और वहाँ पर हेलोजन को क्या करना है, वहाँ पर रखना है, ऐड करना है, और जो कंपाउंड हमको प्राप्त होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, हेलो एल्केन कहलाएगा। रिएक्शन आगे बताया जाएगा आपको। ठीक है, ध्यान दीजिएगा हेलो एल्केन के बारे में। हेलो एल्केन, हेलो एल्केन ये वर्ड जो है दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक तो यहाँ पर हेलो, हेलो हेलो कहने का मतलब ये हेलोजन, ये हेलोजन को डिनोट करेगा। हेलोजन को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, एक्स से। और सभी को पता होगा ये हेलोजन जो होता है आवर्त सारणी में कौन से वर्ग में उपस्थित होगा, वर्ग 17 में, है ना। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और इसमें एस्टेटाइन भी आता है जिसको इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है, क्योंकि एस्टेटाइन जो होता है, पहला तो ये कि वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होगा, और दूसरी ये कि उसके जो कंपाउंड है बहुत ही रेयर होते हैं। ठीक है, चलिए एल्केन, एल्केन एल्केन सबको पता होगा। एल्केन अभी कुछ देर पढ़े, है ना। एल्केन जो होता है वो हाइड्रोकार्बन चेन होगा। एल्केन क्या होंगे, हाइड्रोकार्बन चेन, जैसे कि मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन सभी के सभी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। एक रिएक्शन के रूप में यदि देखा जाए तो सामान्य सा रिएक्शन आर एच ये एल्केन को प्रदर्शित करेगा। इसी में यदि हम एक रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, इसमें हेलोजन के साथ, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या करोगे, यहाँ पर से क्या करना है हमको, यहाँ पर हेलोजन, यहाँ पर सॉरी हाइड्रोजन यहाँ पर से निकालना है और इसमें एक हेलोजन हमको इसमें ऐड करना है। ठीक है, निकाल दो यहाँ पर से हाइड्रोजन और ऐड कर दो यहाँ पर हेलोजन, क्या बनेगा, आर एक्स, और साथ ही क्या बनेगा यहाँ पर, एच एक्स। क्लियर है? इतना लिखना चाहो तो ये हमारा एल्केन हो जाएगा, ये हेलोजन हेलो एल्केन, और ये हेलोजन एसिड। ठीक है, ये इतना। ये एक सामान्य रिएक्शन था। इसी में यदि एक एग्जाम्पल के रूप में अगर देखा जाए तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, एल्केन यहाँ पर एक क्या लिख सकते हैं हम, इसको साफ कर देता हूँ। एक एल्केन, सिंपल सा एल्केन, मेथेन लेते हैं यहाँ पर, CH4 स्ट्रक्चर के रूप में लिखूंगा, चाहो तो इसको आप लोग CH4 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस यहाँ पर हेलोजन हेलोजन यहाँ पर हम ले लेते हैं Cl2। ठीक है, जैसे कि डेफिनेशन में बताया गया था, करना क्या है हमको, यहाँ पर हाइड्रोजन का विस्थापन, हेलोजन का योग। ठीक है,
मान के चलो मैं यहाँ पर से एक हाइड्रोजन क्या कर दिया, मैंने यहाँ पर से निकाल दिया, और इसी के जगह मैं यहाँ पर एक क्लोरीन क्या कर दूँगा, यहाँ पर मैं ऐड कर दूँगा, तो क्या बन जाएगा, ये CH3 और ये Cl प्लस हाइड्रोजन निकला हुआ है, एक क्लोरीन बचा हुआ है, तो ये HCl। ठीक है, ये हमारा जो कंपाउंड बना हुआ है CH3Cl, यही कंपाउंड हमारा क्या कहलाता है, हेलो एल्केन कहलाएगा। नाम क्या होगा, सामान्य नाम, उसका आयुपेसी नाम, ठीक, वो सब हम आगे देखेंगे। इतना क्लियर है। ये तो हुआ हमारा क्या, हेलो एल्केन। अब ठीक इसी के बाद हमारा इसमें बचा हुआ है हेलो एरिन्स। हेलो एरिन्स, चलिए हेलो एरिन्स के बारे में देखते हैं। हेलो एरिन्स, जिस प्रकार से हेलो एल्केन बना था, हेलो एल्केन्स जिस प्रकार से हम देखे थे, सेम उसी प्रकार से क्या होगा हेलो एरिन्स भी होगा। यहाँ पे क्या था, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। अब हेलो एरिन्स में क्या होगा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के एक या एक से हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन उतनी ही संख्या में हैलोजन परमाणु के द्वारा करने पर प्राप्त यौगिक जो होता है वो हमारा क्या कहलाता है, हेलो एरिन्स कहलाता है। समझ में, ठीक है। अब बहुत से लोगों के मन में ये सवाल उठेगा, ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या है। जिस प्रकार से एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होता क्या था, जो श्रृंखला में होता था, जो सीरीज में होता था, ठीक, जैसे कि मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एक ऐसा हाइड्रोकार्बन होगा जो रिंग फॉर्म में होगा, है ना। एक सामान्य से एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन सब पढ़ते हैं, 11th में पढ़ते, इसके बारे में हम लोग। बेंजीन, ठीक है, बेंजीन जिसमें 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन इस प्रकार से रिंग में उपस्थित होते थे डबल बॉन्ड के साथ, ठीक है। तो ये हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी होगा। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन उतनी ही संख्या में हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा करने पर प्राप्त यौगिक जो होता है वो हमारा क्या कहलाता है, हेलो एरिन्स कहलाएगा। एग्जाम्पल के रूप में हम इसमें बेंजीन का एग्जाम्पल लेंगे। बेंजीन, ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, बेंजीन रिंग बेंजीन प्लस एक यहाँ पर कोई भी, अच्छा ये क्लोरीन ले लेते हैं, क्लोरीन, ठीक है। करना क्या है, यहाँ पर से हाइड्रोजन हटाना है, तो एक हाइड्रोजन हटा दो यहाँ पर और एक क्लोरीन वहाँ पर क्या कर दो, ऐड कर दो। क्या बनेगा भाई, यहाँ पर बेंजीन रिंग और उसके ऊपर में क्या लग जाएगा, Cl, और ये हमारा HCl, ठीक, क्लियर है इतना। तो ये जो होगा हमारा, ये क्या कहलाएगा, हेलो एरिन्स। ये बेंजीन, क्लोरीन, हेलो एरिन्स, ठीक है। तो ये हुआ हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन्स। चलिए नोट कीजिए। चलिए इसमें आगे हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन, मतलब हेलो एल्केन का वर्गीकरण, इसको किस रूप से, किस प्रकार से, किस किस टाइप से इसको बांटा गया है, ये हम क्लासिफिकेशन में इसमें देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं इसमें बता दूं क्लासिफिकेशन, ठीक है, वर्गीकरण। हेलो एल्केन को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। हेलो एल्केन मुख्यतः कितने प्रकार से होता है, 2 प्रकार से। एक तो होगा नंबर ऑफ हेलोजन एटम, ठीक है, हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, ठीक। और दूसरा जो है नंबर ऑफ हेलोजन एटम, और दूसरा जो है वो कार्बन हेलोजन बंध के आधार पर, ठीक है, ठीक है, कार्बन तथा हेलोजन के बीच उपस्थित बंध के आधार पर, या फिर इसी को हम कह सकते हैं कार्बन तथा हेलोजन में पाए जाने वाले हाइब्रिडाइजेशन अर्थात संकरण के आधार पर, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन, हेलो एल्केन को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, 2 प्रकार से बांटा गया है। एक तो नंबर ऑफ हेलोजन एटम, मतलब उस
कंपाउंड में हेलोजन के कितने परमाणु हैं, और दूसरा कार्बन तथा हेलोजन बॉन्ड के प्रकृति के आधार पर, या फिर सीधा सीधा बोल सकते हैं वहाँ पर हम उसमें किस प्रकार का संकरण पाया जा रहा है। ठीक, तो आइए इसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम, सॉरी नंबर ऑफ हेलोजन एटम। नंबर ऑफ हेलोजन एटम, हेलोजन परमाणु की उपस्थिति के आधार पर इसको मुख्यतः बांटा गया है, वो है सबसे पहले इसमें मोनो हेलो एल्केन। ठीक, दूसरा इसमें आता है डाई हेलो एल्केन। तीसरा ट्राई हेलो एल्केन, और चौथा जो है इसमें टेट्रा हेलो एल्केन। ठीक है, तो नंबर ऑफ हेलोजन एटम के आधार पर इसको, या फिर हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर इसको 4 भागों में डिवाइड किया गया, 4 भागों में बांटा गया है। मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन और टेट्रा हेलो एल्केन। जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, मोनो हेलो एल्केन मतलब जिसमें हेलोजन परमाणु कितना होगा, एक हेलोजन परमाणु इसमें होगा। ठीक है, एक हेलोजन परमाणु होगा। डाई हेलो एल्केन में 2 हेलोजन परमाणु होंगे। ठीक है, उसी प्रकार ट्राई है ना, ट्राई हेलो एल्केन में 3 हेलोजन परमाणु होंगे। टेट्रा हेलो एल्केन में 4 हेलोजन परमाणु इसमें उपस्थित होंगे। सबका एग्जाम्पल देख सकते हैं, है ना। जैसे एग्जाम्पल के रूप में यदि मैं बताऊं यहाँ पर, तो CH3Cl, ठीक है, CH3CH2Br, या फिर CH3CH2CH2Cl। ठीक, इन तीनों में कॉमन बात यह है कि CH3Cl इसमें कितना है, एक हेलोजन। CH3CH2Br एक हेलोजन। CH3CH2CH2Cl इसमें भी कितने हेलोजन, एक हेलोजन। तो ये सभी के सभी क्या कहलाएंगे, मोनो हेलो एल्केन कहलाएंगे। ठीक, सेकंड में आ जाइए, डाई हेलो एल्केन कहने का मतलब जिसमें हेलोजन कितने होंगे, 2। ठीक, ध्यान से अब इसको समझना। अब डाई हेलो एल्केन यहाँ पर 2 कंडीशन बनेगा। एक कंडीशन तो ये कि एक कंडीशन इसमें ये बन सकता है कि CH3CHCl और ये Cl। ठीक, दूसरा कंडीशन क्या बनेगा, CH2CH2Cl और Cl। दोनों कंपाउंड में एक अंतर नजर आ रहा होगा आप सबको। अंतर ये है कि पहले कंपाउंड में देखेंगे तो 2 क्लोरीन जो है वो सेम कार्बन पर उपस्थित है, सेम कार्बन में प्रेजेंट है। ठीक है, सेकंड जब कंपाउंड देखते हैं तो यहाँ पर हमको ये दिखाई देता है कि 2 क्लोरीन के जो परमाणु हैं वो 2 अलग अलग कार्बन पर हैं। तो इसको इन्हीं कार्बन परमाणु हेलोजन परमाणु की उपस्थिति के आधार पर इसको 2 भागों में बांटा गया है। यदि 2 हेलोजन परमाणु एक ही कार्बन पर उपस्थित होंगे तब उसे कहा जाता है जेमिनल डाई हैलाइड। और जब 2 हेलोजन परमाणु अगल बगल या फिर आस पड़ोस, ठीक है, के कार्बन परमाणु पर उपस्थित होंगे तब उसे कहा जाता है विसिनल डाई हैलाइड। ठीक, कंफ्यूजन होगा, ध्यान देना और अच्छे से पढ़ना। ठीक है, आइए उसी प्रकार अगला देखते हैं, ट्राई हेलो एल्केन। ट्राई हेलो एल्केन कहने का मतलब नाम से समझ में आ रहा है, जिसमें 3 हेलोजन परमाणु होंगे वो हमारा क्या कहलाएगा, ट्राई हेलो एल्केन कहलाएगा। जैसे एग्जांपल यदि मैं बताऊं, सब इसके बारे में पढ़े होंगे, जानते होंगे, CHCl3 क्लोरोफॉर्म, है ना। अब इसमें हेलोजन कितना है,
3 हाइड्रोजन परमाणु क्लोरीन। ठीक, एग्जाम्पल यदि मैं यहाँ पर बताऊँ तो CH2 नीचे में लगा दो, सब में क्लोरीन लगा दो, ब्रोमीन लगा दो, जो लगाना लगा दो यहाँ पर। ठीक है, ये इस प्रकार से, तो ये हमारा जो होगा वो क्या कहलाएगा, ट्राई हेलो एल्केन कहलाएगा। ठीक, आगे इसमें टेट्रा हेलो एल्केन कहने का मतलब जिसमें 4 हेलोजन परमाणु उपस्थित होंगे वो हमारा क्या कहलाएगा, टेट्रा हेलो एल्केन कहलाता है। एक अच्छा सा एग्जांपल इसके लिए है कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4। ये देखिए कार्बन और 4 हाइड्रोजन की जगह यहाँ पर 4 क्लोरीन। ठीक है, क्लियर इतना। तो ये है वही पहला क्लासिफिकेशन, नंबर ऑफ हेलोजन एटम। ठीक है, मतलब उस कार्बन में कितने या फिर उस एल्केन में कितने हेलोजन परमाणु उपस्थित है। ठीक, मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई और टेट्रा हेलो एल्केन। आइए वर्गीकरण का दूसरा प्रकार इसमें हम लोग देखते हैं, नेचर ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड, या फिर सीधा हम इसको कह सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर हेलो एल्केन को कितने प्रकार से बांटा गया है। ठीक है, या फिर कितने भागों में इसको विभाजित किया गया है। आइए, ये जो वर्गीकरण है इसको बताने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं। हाइब्रिडाइजेशन हम लोग पढ़ चुके हैं 11th में, और किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, किसी भी कार्बनिक यौगिकों में हाइब्रिडाइजेशन कैसे ज्ञात किया जाता है ये हम पहले ही बता चुके हैं इसके बारे में। फिर भी एक बार इसमें और देख लिया जाए। ठीक है, सबको पता है कार्बन जो होता है वो कितने प्रकार का बॉन्ड बनाता है, वो कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड। ठीक, तो चलिए, हाइब्रिडाइजेशन, ये सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ये हाइब्रिडाइजेशन। यदि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में सिग्मा बॉन्ड की संख्या 4, पाई बॉन्ड की संख्या 0, तब इसमें पाया जाएगा हमारा कौन सा संकरण, sp3 संकरण। ध्यान से देखिएगा। ठीक है, उसी प्रकार यदि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में सिग्मा बॉन्ड की संख्या जो है वो 3 है, सिग्मा बॉन्ड की संख्या 3, पाई बॉन्ड की संख्या 1, तब उसमें जो हाइब्रिडाइजेशन जो होगा, संकरण जो होगा, वो कौन सा संकरण होगा, sp2 संकरण। ठीक है, अगला इसमें सिग्मा बॉन्ड की संख्या 2, पाई बॉन्ड की संख्या 2 होने पर हमारा संकरण कौन सा होता है, sp संकरण। ये हम लोग पढ़ चुके थे 11th में, बताया था मैंने इसके बारे में। ठीक है, यदि किसी भी हमको ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या निकालना होगा, संकरण निकालना होगा, संकरण हमको ज्ञात करना होगा, तब उसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला, छोटा सा ट्रिक है। सिग्मा बॉन्ड की संख्या 4 होने पर, पाई बॉन्ड की संख्या 0 होने पर उसमें संकरण कौन सा होगा, sp3। एग्जाम्पल भी बताया जाएगा आपको। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड की संख्या 3, पाई बॉन्ड की संख्या 1 होने पर वहाँ पर sp2 संकरण। सिग्मा बॉन्ड की संख्या 2, पाई बॉन्ड की संख्या 2 होने पर वहाँ पर संकरण जो होगा वो कौन सा होगा, sp संकरण। एक सामान्य सा एक अच्छा सा एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं, एथेन C2H6 C2H6। बहुत से विद्यार्थी, बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जिसको सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड पहचानने में भी दिक्कतें होंगी, तो उसके लिए भी याद रखिएगा, सिंगल बॉन्ड है तो केवल वो सिग्मा बॉन्ड होगा। ठीक है, डबल बॉन्ड होने पर 1 सिग्मा 1 पाई बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड होने पर 1 सिग्मा तथा 2 पाई बॉन्ड। ठीक है, अब इस संरचना में देखिए कि सभी जो बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, फिर ट्रिपल बॉन्ड है, सभी के सभी क्या है यहाँ पर सिंगल बॉन्डेड है। सिंगल बॉन्ड कहने का मतलब ये क्या होंगे, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पर ये पहला कार्बन और ये दूसरा कार्बन। पहले कार्बन में यदि संकरण पूछा जाए तो इसमें sp3 संकरण, दूसरे कार्बन में संकरण पूछा जाए तो यहाँ पर भी क्या होगा, sp3 संकरण। क्लियर है इतना। एक और एग्जाम्पल CH4 सभी के सभी सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है मतलब सभी के सभी क्या होंगे, सिग्मा बॉन्ड है, तो ये सभी के सभी सिग्मा बॉन्ड। 4 सिग्मा 0 पाई, कौन सा संकरण होगा, sp3 संकरण। तो इस कार्बन में कौन सा संकरण, sp3 संकरण। क्लियर है इतना।
अब उसी प्रकार से एक और एग्जांपल यदि मैं बताऊं एथीन, एथीन फॉर्मूला उसका होता है C2H4। मान के चलो ये पहला कार्बन हमारा और ये दूसरा कार्बन। यदि मैं कहूँ कि पहले कार्बन में कुल सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की संख्या बताइए, तो इस कार्बन में देखिए ये सिंगल बॉन्ड है मतलब सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है मतलब सिग्मा बॉन्ड। अब यहाँ पर एक डबल बॉन्ड, तो ये एक सिग्मा और ये एक क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड। तो पहले कार्बन में यदि हमको पूछा जाए संकरण तो क्या होगा, 1 2 3 सिग्मा 1 पाई मतलब sp2 संकरण। सेम आ जाओ सेकेंड कार्बन, सिंगल बॉन्ड सिग्मा, सिंगल बॉन्ड सिग्मा, तो सेकेंड बॉन्ड में संकरण 1 2 3 सिग्मा 1 पाई बॉन्ड, तो सेकेंड कार्बन में संकरण जो होगा वो हमारा क्या होगा, sp2 संकरण। क्लियर है इतना? ठीक है, ये तो हुआ sp2 के लिए। एक और एग्जांपल यदि मैं बताऊं एथाइन सब जानते हैं इसके बारे में, CH ट्रिपल बॉन्ड लगा दो यहाँ पर CH। ठीक है, मान के चलो ये हमारा पहला कार्बन, ये हमारा सेकंड कार्बन। कहा जाए कि पहले कार्बन में संकरण बताइए, तो यहाँ पर गिन लीजिए, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है मतलब ये क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। ट्रिपल बॉन्ड है मतलब ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड और ये कौन सा बॉन्ड होगा, सिग्मा। कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, 2 सिग्मा 2 पाई, 2 सिग्मा 2 पाई मतलब कौन सा संकरण, sp संकरण। ठीक है, यहाँ पर भी आ जाओ सेकंड कार्बन में 2 सिग्मा 2 पाई मतलब इसमें भी कौन सा संकरण, सॉरी sp संकरण। क्लियर है इतना? किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में यदि हमको संकरण निकालना होगा, संकरण ज्ञात करना होगा, तो उसके लिए हम यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का कैलकुलेशन करके वहाँ पर हम लोग हाइब्रिडाइजेशन वहाँ पर बता सकते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये याद रहेगा, तब हम आगे कार्बन हाइड्रोजन के बीच जो संकरण जो होगा, ठीक है, उसके बारे में हम इसको पढ़ पाएंगे, देख पाएंगे। नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए, तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं इसमें sp3। sp3 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, sp3 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। ध्यान से सुनिएगा, इसको समझिएगा। sp3 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कहने का मतलब ये है हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ होगा, ठीक है, हैलोजन जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ होगा उसमें कौन सा संकरण पाया जाएगा, sp3 संकरण। आ समझ में? हैलोजन जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ होगा उस उस कार्बन परमाणु में कौन सा संकरण होगा, sp3 संकरण। ठीक, और इसी के आधार पर sp3 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को पुनः हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। कितने भागों में विभाजित करते हैं इसको हम, 3 भागों में। एक जो होता है वो हमारा कहलाता है एल्किल हैलाइड। सेकंड जो टाइप होगा, सेकंड जो प्रकार होगा वो हमारा क्या कहलाता है, एलिल हैलाइड। तीसरा जो ग्रुप होगा, तीसरा जो प्रकार होगा वो हमारा कहलाता है बेंजाइल हैलाइड। ठीक है, एल्किल हैलाइड, एलिल हैलाइड, बेंजाइल हैलाइड। एल्किल हैलाइड किसी कोई दिक्कत नहीं होगा, सब ये पढ़ा हुआ है, हम अभी थोड़ी देर पहले पढ़ के आ रहे थे, RX जिसका सामान्य सूत्र होता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं अभी तक, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। एग्जाम्पल यदि चाहो तो एग्जाम्पल भी देख सकते हो यहाँ पर, जैसे कि एक एग्जाम्पल मैंने पहले ही बताया था, CH3Cl। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, इसमें क्लोरीन, ये क्लोरीन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। अच्छा चलो इसको हम लोग स्ट्रक्चर के रूप में बनाकर पढ़ते हैं इसको हम स्ट्रक्चर के रूप में बना लेते हैं। क्लोरीन, क्लोरीन के साथ यहाँ पर 3 हाइड्रोजन और इसके साथ ये सॉरी कार्बन 3 हाइड्रोजन और ये क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा उसमें कौन सा संकरण होना चाहिए, वहाँ पर sp3 संकरण। तो ये हुआ हमारा हेलोजन परमाणु, ये जुड़ा हुआ है इस कार्बन परमाणु से। अब यहाँ पर संकरण देख लीजिए, निकाल लीजिए, ज्ञात कर लीजिए, है ना।
कैसे निकालेंगे? सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर कितना है? 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, मतलब 4 सिग्मा 0 पाई। तो कौन सा संकरण पाया जाएगा इसमें? sp3 संकरण। यदि इसी में एक और एग्जांपल यदि मैं बताऊं तो एथेन का ले सकते हैं हम, C2H6 का। Br कर दीजिए। चलिए, ये हमारा हैलोजन जुड़ा होगा इस कार्बन से। अब इस कार्बन में संकरण कौन सा होगा? सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और ये चौथा सिग्मा बॉन्ड। 4 सिग्मा 0 पाई, मतलब इस कार्बन में संकरण क्या होगा? sp3 संकरण। ठीक है, ये कहलाता है। मतलब हैलोजन जो होगा वो जिस कार्बन में जुड़ा होगा उसमें कौन सा संकरण पाया जाना चाहिए, वहाँ पर कौन सा संकरण होगा? वहाँ पर sp3 संकरण होगा। एलिल हैलाइड, ध्यान दीजिएगा इसको, ये थोड़ा सा नया है हमारे लिए। एलिल हैलाइड सबसे पहले ये एलिल ग्रुप होता क्या है? तो CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये हमारा होगा यहाँ पर CH। ये जो समूह होता है वही हमारा क्या कहलाता है? ये एलिल समूह कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाएगा? ये एलिल समूह कहलाता है। और यदि इसमें हम हैलोजन लगा दें तो ये हमारा क्या कहलाएगा? एलिल हैलाइड कहलाएगा। ठीक, समझ में आ रहा है यहाँ पर? CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2, ये जो हमारा जो समूह होगा इसको मैं हटा दूँ तो ये जो समूह होता है वही हमारा क्या कहलाता है? ये एलिल समूह कहलाता है ये। ठीक है, क्या कहलाता है? ये एलिल समूह। और यदि इसी में क्या लगा दिया जाए, हैलोजन लगा दिया जाए, तो यही हमारा क्या कहलाएगा? एलिल हैलाइड कहलाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देना, ये एलिल समूह, इसमें क्या खास बात है? हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसमें कौन सा संकरण है भाई? यहाँ पर 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, मतलब 4 सिग्मा 0 पाई। तो कौन सा संकरण इसमें? sp3 संकरण। ठीक है, एक बात इसमें याद रखोगे कि हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा होगा उसमें कौन सा संकरण पाया जाएगा? sp3 संकरण। और उस कार्बन के ठीक अगला कार्बन, उस कार्बन के बाद आने वाला ठीक अगला कार्बन, ठीक है उसमें कौन सा संकरण पाया जाएगा? sp2 संकरण। कैसे? यदि इस हाइड्रोजन का मैं यहाँ पर ऊपर में लिख देता हूँ। चलिए, ये बॉन्ड है। ठीक है, गिन लीजिए यहाँ पर 1 सिग्मा, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा और ये 1 पाई बॉन्ड, मतलब 3 सिग्मा 1 पाई बॉन्ड। तो इसमें कौन सा संकरण पाया जाएगा? sp2 संकरण। क्लियर है इतना? ठीक है, ये हमारा एलिल हैलाइड कहलाता है। ठीक, उसी प्रकार बेंजील हैलाइड। बेंजील में भी एक याद रखिएगा, यदि कार्बन जो होगा रिंग फॉर्म में होगा, जैसे कि बेंजीन, ये बेंजीन रिंग बना दिए। बेंजीन रिंग के ऊपर में हमको यहाँ पर क्या करना है? 2 कार्बन और एक हाइड्रोजन और ये अगला हाइड्रोजन। ठीक है, ये जो ग्रुप जो होगा वही हमारा क्या कहलाता है? बेंजील ग्रुप कहलाएगा ये। ठीक है, ये जो ग्रुप होगा वही हमारा क्या कहलाएगा? बेंजाइल ग्रुप कहलाएगा। ठीक, और यदि इसी बेंजाइल ग्रुप में क्या लगा दिया जाए? एक हैलाइड लगा दिया जाए, हैलोजन लगा दिया जाए, तो वही हमारा क्या कहलाएगा? बेंजाइल हैलाइड लगा दिया जाएगा। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, गलत मत करना। बेंजीन की यदि बात करोगे, बेंजीन में 6 कार्बन होते हैं। ठीक है, जबकि बेंजाइल में 7 कार्बन। ठीक है, ये डिफरेंस है भाई दोनों में। चलिए नोट करिए इसको। चलिए, इसी में हम इसमें सेकंड प्रकार, सेकंड टाइप इसमें देखते हैं sp2 कार्बन हैलोजन बॉन्ड। ठीक है, कहने का मतलब हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ होगा, ठीक है, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ होगा उसमें कौन सा संकरण पाया जाएगा? उसमें sp2 संकरण पाया जाएगा। जैसे कि यदि मैं भी एग्जांपल बताऊं, ये इसको हम फिर से 2 प्रकार से बांट सकते हैं इसको हम। एक जो होता है वो हमारा क्या कहलाता है? विनाइल क्लोराइड। ठीक है, या फिर इसको हम लोग वाइनिल क्लोराइड भी कहते हैं।
एक जो होगा वो क्या होगा, वाइनिल हैलाइड, वाइनिल हैलाइड। अब ये वाइनिल क्या है, तो याद रखिएगा वाइनिल ग्रुप CH2 डबल बॉन्ड CH, ये जो होता है वो हमारा क्या कहलाता है, वाइनिल ग्रुप। और इस वाइनिल ग्रुप के साथ यदि हम क्या लगा दें, एक हैलोजन, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, वाइनिल हैलाइड कहलाएगा। एग्जाम्पल यदि मैं यहाँ पर बताऊँ तो CH2 डबल बॉन्ड CH और ये Cl देखिए यहाँ पर ये क्या है, क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, कौन सा संकरण इसमें, ये सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर भी सिग्मा बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड, मतलब 3 सिग्मा 1 पाई, कहने का मतलब इसमें कौन सा संकरण पाया जाएगा, sp2 संकरण। ठीक है, उसी प्रकार से एक इसमें होता है एरिल हैलाइड, दूसरा इसमें क्या होगा, एरिल हैलाइड। अब ये एरिल क्या होगा, एरियल जो होता है सामान्यतः एक प्रकार का एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होगा। ठीक है, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, बेंजीन रिंग के बारे में। ये हमारा क्या हो गया, बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग में क्या होता है यार, 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन। ठीक है, 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन। ठीक, या फिर इसको हम लोग C6H6 भी लिख सकते हैं। ये हमारा क्या है, बेंजीन। अब यदि इसी बेंजीन से, इसी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन मैं यहाँ पर से विस्थापित कर दूँ, यहाँ पर हटा दूँ, तो यही हमारा क्या कहलाता है, एरिल कहलाता है ये। ठीक है, क्या कहलाएगा ये, एरिल कहलाएगा। ठीक, तो चलिए इसे देखते हैं, एरिल हैलाइड। और ये ऊपर में लगा दिया मैंने X। ठीक है, तो यही जो होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा एरिल हैलाइड। चाहो तो यहाँ पर X की जगह पर यहाँ पर क्या लिख सकते हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन हुआ कंप्लीट। ठीक, जिसमें हमको पढ़ना है इस चैप्टर में पूरा, एक एल्किल हैलाइड और दूसरा एरिल हैलाइड। आपके बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे जो वे सभी एल्किल हैलाइड से आएंगे या तो एरिल हैलाइड से आएंगे। ठीक है, चैप्टर पूरा बेस्ड इसी के ऊपर है, एरिल हैलाइड और एल्किल हैलाइड, एरिल हैलाइड, बेंजील हैलाइड या फिर वाइनिल हैलाइड। ये हमको सिर्फ याद रखना है कि ये होता क्या है। ठीक है, बाकी पूरा चैप्टर हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, चलिए इतना नोट कीजिए, आगे देखते हैं फिर। एक बात इसमें याद रखिएगा, इतना तो हो गया। ठीक है, इसमें लेकिन जितने भी जो आपको बताया गया, जितना भी आपको अभी बताया गया, इन सब का आपको क्या करना है, नोट्स बनाना है। नोट्स बनाते चलिए साथ साथ, तो सब